शेखुपुरा के नाम से भी जाना जाता है, पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक तारीखी और सनती शहर है। महल्ले वकू के लिहाज से शेखुपुरा लाहौर से तकरीबन 38 किलोमीटर, फैसलाबाद से 95 किलोमीटर, गुजरांवाला से 56 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ये शहर पंजाब के कई मशहूर सनती शहरों के मरकज में होने की वजह से बड़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ से कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, रहीम यार खान, रावलपिंडी, जेहलम, गुजरात, नारोवाल, सरगोदा, मियांवाली, सियालकोट और पाकिस्तान के कई मशहूर शहरों के लिए गाड़ियां जाती हैं। यहाँ के ज्यादातर अड्डे सिग्नल चौक, जिसे उर्फे आम में बत्ती चौक कहा जाता है, यहाँ पर मौजूद हैं। इस शहर से मशहूर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे भी गुजरती है, जो इसे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से जोड़ती है। यहाँ मोटरवे पुलिस का एक ट्रेनिंग सेंटर और कॉलेज भी मौजूद है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे वालिद हाफिज फजल इलाही की सेहत की दुआ करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ख़वातीन हज़रात, पहले शेखुपुरा गुजरांवाला की एक तहसील हुआ करता था और बाद में जिला का दर्जा हासिल करने के बाद लाहौर डिवीजन में शामिल हुआ। कुछ अर्सा पहले शेखुपुरा को डिवीजन का दर्जा दे दिया गया है, जिसमें इंतजामी तौर पर 2 अजला शामिल हैं, जिला शेखुपुरा और जिला ननकाना साहिब। जिला शेखुपुरा को फर्दर 5 तहसीलों में तकसीम किया गया है, जिनमें तहसील शेखुपुरा, फिरोजवाला, मुरीद के, तहसील शरकपुर और तहसील सफदराबाद शामिल हैं। 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक इस जिला की आबादी 36,60,000 से जायद नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि जिला का कुल रकबा 3030 मुरब्बा किलोमीटर के लगभग है। अगर हम शेखुपुरा की तारीख की बात करें तो इसकी तारीख हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सैकड़ों साल पहले शुरू होती है। कहा जाता है कि सकाला, जहां आज सांगला हिल का इलाका मौजूद है, ये मौजूदा पंजाब का उस दौर में मरकजी इलाका हुआ करता था। तारीख का एक अजीम शहनशाह सिकंदर आजम जब हिंदुस्तान में आया तो इसी इलाके में इसने अपनी जिंदगी की अहम तरीन जंगें लड़ी थीं। 7वीं सदी ईस्वी में एक चीनी सयाह और माहिर आसार कदीमा के सफरनामों में भी इस इलाके का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि शेखुपुरा और इसके आसपास का इलाका जट कौम की वजह से मुगलों के दौर से पहले तक विरकगढ़ के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में मुगल शहनशाह जहांगीर के हवाले से जहांगीराबाद और उसके बाद शेखुपुरा के नाम से पुकारा जाने लगा। शेखु दरअसल अजीम मुगल शहनशाह अकबर के बेटे जहांगीर का लकब था। ये लकब उसे उसकी वालदा ने बचपन में दिया था, जो एक हिंदू खातून थी और अपने बेटे को शेखु बाबा के नाम से पुकारा करती थी। दरअसल मुगल दौर में बादशाह जहांगीर और शाही खानदान के अफराद के लिए यह इलाका एक शिकार गाह का दर्जा रखता था। जहांगीर ने अपनी एक किताब तुज़्के जहांगीरी में भी इस जगह का जिक्र किया है। एक धुंधली रिवायत के मुताबिक मुगल बादशाह जहांगीर अपने साथियों के साथ शिकार के लिए इस जंगल में जाया करता था, जहां आजकल हिरन मीनार वाक़े है। एक दिन दौरान शिकार उसे एक बहुत खूबसूरत हिरन नजर आया, जिसकी आदातो एतवार से मुतासिर होते हुए जहांगीर ने उसे अपना पालतू हिरन बना लिया और उस हिरन को इसने मनसी राज का नाम दिया। ये बाकी तमाम जानवरों के लिए शहजादे की हैसियत रखता था, लेकिन बदकिस्मती से एक दिन शिकार के दौरान यह हिरन जहांगीर के अपने तीर का निशाना बना और हलाक हो गया। हिरन की इस हिलाकत पर बादशाह बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हुआ। उसी हिरन की याद में जहांगीर ने 1610 के लगभग हिरन मीनार तामीर करवाया और कुछ अरसे बाद मीनार के साथ ही पानी का एक बहुत बड़ा तालाब और उसके बिल्कुल वस्त में एक चौकोर गुंबद वाली इमारत और बारादरी तामीर करवाई गई। ये बारादरी इरदत खान ने 1616 में तामीर की थी। इस मरकजी इमारत से एक काफी चौड़ा रास्ता हिरन मीनार की तरफ भी आता है। उस वक्त हिरन मीनार की बुलंदी 130 फीट के लगभग बताई जाती है, लेकिन कहा जाता है कि ज़लज़ले की वजह से हिरन मीनार की बिल्डिंग का 20 फीट टुकड़ा टूट कर गिर गया, जिसके बाद दोबारा से इसकी मुरम्मत की गई और आज इसकी बुलंदी 110 फीट के लगभग है। मीनार के अंदर गोलाई में बनाई गई खूबसूरत सीढ़ियां भी ऊपर तक जाती हैं और इस मीनार पर चढ़कर पूरे इलाके का खूबसूरत नजारा किया जा सकता है। लेकिन मकामी लोगों के मुताबिक कुछ लोगों ने इस मीनार के ऊपर से छलांग लगाकर खुदकुशी की थी, जिस वजह से हुकूमत ने इसे बंद कर दिया। ये खूबसूरत सुर्ख पत्थरों से बनाया गया मीनार है। आज भी मनसी राज हिरन की कब्र इसी मीनार के पास मौजूद है। बिलाशुबा यह मुगल दौर के फन तामीर की बहुत उम्दा मिसाल है और आज ये सयाहों के लिए बहुत जबरदस्त तारीखी और सियाहती मकाम की हैसियत रखता है। अगर आप शेखुपुरा आएं तो हिरन मीनार का विजिट लाजमी है। इसके अलावा एक और तारीखी इमारत कला शेखुपुरा है।
जिसे उर्फ आम में किला शेखुपुरा कहा जाता है। इस किला को 1619 में मुगल शहनशाह जहांगीर ने ही तामीर करवाया था और यह किला पुराने शहर के जुनूब मगरिब में वाक़े है। किले की दीवारों पर सूरज की रोशनी के लिए सुराख और जालियां रखी गई थीं। मुगलों के जवाल के बाद यह इलाका कई सल्तनतों के हाथों तबाह बर्बाद होता रहा। यहाँ कुछ अरसे के लिए नादर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने भी अपनी हुकूमतों के आर्जी झंडे गाड़े, जबकि कुछ अरसा यह इलाका भट्टी बादशाहों के तसल्लुत में भी रहा है। भट्टी खानदान के बाद इस इलाके पर 18वीं सदी ईस्वी के वस्त में कई लुटेरे हुक्मरान भी काबिज रहे। उन्हीं लुटेरों में से अरबेल सिंह का नाम काबिल जिक्र है, जिसने कला शेखुपुरा को अपना मरकज बनाकर पूरे इलाके में लूट मार शुरू की थी। इसी लूट मार से तंग आकर आखिरकार इलाका मकीनों ने महाराजा रंजीत सिंह को पैगाम भिजवाया। तब कहीं जाकर रंजीत सिंह ने अरबेल सिंह को शिकस्त देकर यह इलाका उसे छीन कर खावर काकड़ सिंह को दे दिया और बाद अज़ां यह इलाका रंजीत सिंह की बीवी के हाथ आया, जो अंग्रेजों के यहाँ काबिज होने तक हुक्मरान रही। ख़वातीन हज़रात, अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में इस शहर ने बहुत ज्यादा तरक्की की। 1889 में यहाँ पर एक प्राइवेट पोस्ट ऑफिस तामीर किया गया। 1907 में ट्रेन के जरिए यह शहर शादरा से जोड़ा गया। 1920 में इस शहर को तहसील से जिला का दर्जा दे दिया गया। इस शहर में अदालतें कायम की गईं और 1922 में सरगंगा राम की जेर निगरानी कई हस्पताल भी तामीर किए गए। 1924 में सिविल हॉस्पिटल और सिविल क्वार्टर्स के माबैन एक नया शहर तामीर करने का मंसूबा बनाया गया, जिसे गुरु नानकपुरा का नाम दिया गया। यही इलाका तकसीम पाको हिंद के बाद जिना पार्क के नाम से मशहूर हुआ। तकसीम के बाद शेखुपुरा में तकरीबन 20% से जायद हिंदू और सिख मौजूद थे, जो चाहते थे कि ये शहर हिंदुस्तान के हिस्से में आए, लेकिन उनकी यह ख्वाहिश उस वक्त दम तोड़ गई जब लाहौर को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। यही वजह है कि पाकिस्तान आजाद होने के कई महीने बाद भी कई हिंदू और सिख यहीं पर ठहरे रहे और कुछ खानदानों ने फसादात के पेश नजर हिंदुस्तान की जानब हिजरत कर ली। आज भी अगर आप शेखुपुरा जाएं तो आपको कई सिख और हिंदू खानदान इस शहर में अब भी आबाद मिलेंगे और शेखुपुरा के बाजारों में सिखों की कई दुकानें आज भी मौजूद हैं। ख़वातीन हज़रात, हिरन मीनार से कुछ किलोमीटर के फासले पर जंडियाला शेर खान का एक तारीखी कस्बा है, जो पंजाबी क्लासिकी और रिवायती हीर के अजीम शायर सैयद वारिस शाह की जाए पैदाइश है। वारिस शाह का ताल्लुक एक सैयद घराने से था और उनके वालिद का नाम गुलशेर शाह था। वारिस शाह की लिखी गई हीर पंजाबी अदब का बहुत बड़ा नाम जानी जाती है। जंडियाला शेर खान में ही वारिस शाह के मजार पर लगने वाला मेला और उर्स जुलाई के महीने में मुनक्कद करवाया जाता है, जिसमें शिरकत करने पाको हिंद के नामवर हीर के गायक आते हैं और ये मेला कई रोज तक जारी रहता है, जिसमें मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्कद करवाई जाती हैं। इसके अलावा शेखुपुरा की एक तहसील शरकपुर शरीफ अहले सुन्नत के एक मसलक नक्शबंदियों का मरकज मानी जाती है। शरकपुर शरीफ में हजरत शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का मजार भी मौजूद है, जहां बेशुमार मुरीदैन और उनके चाहने वाले उनके मजार पर हाजिरी देने जरूर आते हैं। पीर बहार शाह का दरबार भी यहाँ का मशहूर और मारूफ और रूहानी मकाम है, जहाँ बेशुमार लोग हाजिरी देने आते हैं। इसी मजार के साथ ही पीर बहार शाह के नाम से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भी मौजूद है। इसके अलावा अगर हम गुरुद्वारा जन्म आस्थान की बात करें तो ये पाकिस्तान के जिला ननकाना साहब में मौजूद सिखों की सबसे मुकद्दस तरीन जगह है। कहा जाता है कि यही वो मुकाम है जहां सिखों के बड़े पेशवा गुरु नानक जी की पैदाइश हुई थी। अगर आप ननकाना साहब आएं तो इस तारीखी विरसे पर जरूर जाएं। हम इस गुरुद्वारे का तफसीली जिक्र ननकाना साहब पर मुश्तमिल वीडियो में जरूर करेंगे। ख़वातीन हज़रात, अगर हम शेखुपुरा की मशहूर शख्सियात की बात करें तो पीर वारिस शाह का नाम सर फहरिस्त आता है। मुगल दौर के एक बहुत बड़े सूफी शेख सलीम चिश्ती का ताल्लुक भी शेखुपुरा से था, जिनका मजार आज उत्तर प्रदेश भारत में मौजूद है। इनके अलावा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों में मोहम्मद आसिफ, राना नवीदुल हसन और आकब जावेद का ताल्लुक भी शेखुपुरा से है। अगर हम सियासत के मैदान में बात करें तो शेख मोहम्मद रशीद, जो पीपल्स पार्टी के बानियों में से थे, उनका ताल्लुक भी इसी शहर से था। इसके अलावा पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी अंजुम सईद का ताल्लुक भी इसी शहर से है। यही वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में मेडल भी हासिल कर रखा है। चांद बाग स्कूल के फाउंडर गुलाम जिलानी खान, मोहम्मद जावेद भुट्टर, जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे पर फायज रह चुके हैं, नवाब कपूर सिंह, फेडरल मिनिस्टर राना तनवीर हुसैन, मियां जावेद लतीफ और पाकिस्तान आर्मी के एविएटर ज़काउल्लाह भंगू का ताल्लुक भी शेखुपुरा से है। इनके अलावा और भी बहुत सी मशहूर शख्सियात का ताल्लुक शेखुपुरा से है, लेकिन इस छोटी सी वीडियो में हम तमाम शख्सियात का जिक्र नहीं कर सकते। ख़वातीन हज़रात, अगर हम शहर के बड़े और मशहूर होटल्स की बात करें तो सुल्तान ग्रैंड होटल एंड रेस्टोरेंट के खाने बेमिसाल हैं।
اس کے علاوہ جناح پارک کے وسط میں موجود بیسٹ ہالیڈیز ان ہوٹل رہائش اور کھانوں کے لحاظ سے اچھا انتخاب ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ہوٹل میں روٹین کے کھانوں کے علاوہ ہر طرح کا فاسٹ فوڈ بھی میسر ہے۔ لاہور روڈ پر موجود پیپرانی ریسٹورنٹ کا پیزا اور برگر بہت ذائقے دار ہیں اور سب سے بڑھ کر ان کی سروس بہت زیادہ بے مثال ہے۔ اس کے علاوہ تاج محل ریسٹورنٹ، مدنی ریسٹورنٹ، سٹی ریسٹورنٹ، ڈھاکہ بھیا کی مشہور بریانی، احمد ریسٹورنٹ، بگ بائٹ، جالندری چٹخارا، شیخ ذائقہ پوائنٹ، فرائی چکس اور زمزم فاسٹ فوڈ پوائنٹ شہر کے مشہور کھانوں کے مراکز ہیں۔ شیخوپورہ کا سب سے مصروف ترین بازار جناح پارک بازار ہے، جسے اب اس شہر کی مرکزی فوڈ سٹریٹ کا درجہ بھی حاصل ہے۔ اس میں موجود مختلف ہوٹلز، فاسٹ فوڈ پوائنٹس، سبزیوں اور فروٹس کے ٹھیلے، فش پوائنٹس، گول گپے، دہی بڑے، فروٹ چاٹ، مدینہ والوں کی کلفی، چمن والوں کی آئس کریم، کئی برانڈز کے آؤٹ لیٹس اور شاپنگ مالز بھی موجود ہیں۔ خواتین و حضرات، اس کے علاوہ شیخوپورہ سے اگر ہم لاہور کی طرف جائیں تو راستے میں ایک نہر آتی ہے جس کا نام خان پور نہر ہے۔ یہاں بنے ہوئے مختلف فش پوائنٹس مچھلی کے بے مثال ذائقے کی وجہ سے کسی کو اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ شیخوپورہ میں مغل دور کی بنی ہوئی 12 گلیاں آج کل مختلف بازاروں میں بدل چکی ہیں۔ ان بازاروں میں اکبر بازار، جہانگیر بازار، گلی زرگراں، گلی حکیمہ، ہمایوں بازار اور گلی پرانا ڈاک خانہ وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ ان بازاروں کے آس پاس کئی مارکیٹس موجود ہیں جہاں سے آپ ضروریات زندگی کا ہر سامان خرید سکتے ہیں۔ شیخوپورہ بتی چوک سے اگر ہم شہر کی طرف جائیں تو راستے میں ایک مشہور و معروف چوک آتا ہے جسے ریگل چوک کہا جاتا ہے، جو علاقے کی الیکٹرانکس کی ضروریات کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ شیخوپورہ میں موجود لنڈا بازار یہاں کا مشہور و معروف بازار ہے۔ عام طور پر لنڈا بازار کی اشیاء پرانی اور استعمال شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ کافی سستی ہوتی ہیں، لیکن اس شہر کے لنڈا بازار کی زیادہ تر دکانیں ایسی ہیں جن میں بیچی جانے والی چیزیں کئی برانڈ سے بھی مہنگی ہوتی ہیں۔ لنڈا بازار کے ساتھ ہی بہت بڑی موبائل مارکیٹ بھی موجود ہے۔ اسی طرح اگر ہم اسٹیڈیم کی طرف جائیں تو وہاں پر بھی کئی کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، LEDs اور الیکٹرانکس کی دکانیں آپ کو مل جائیں گی۔ خواتین و حضرات، اگر ہم صحت کے حوالے سے بات کریں تو کئی پرائیویٹ اور گورنمنٹ ہاسپٹلز مریضوں کی صحت یابی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان ہاسپٹلز میں DHQ ہاسپٹل، سول ہاسپٹل، سلطان ہاسپٹل، اختر میموریل ہاسپٹل، علی فیملی ہاسپٹل، سوشل سیکورٹی ہاسپٹل، زاہد آئی ہاسپٹل، سینٹرل سٹی ہاسپٹل، پنجاب ہاسپٹل، الصباح ہاسپٹل اور یوسف قریشی ہاسپٹل کے نام قابل ذکر ہیں۔ اگر ہم کھیلوں کے میدان کی بات کریں تو شیخوپورہ میں کھیلوں کا سب سے بڑا مرکز اور گراؤنڈ اسٹیڈیم ہے، جس میں 15,000 شائقین کی گنجائش موجود ہے۔ اس اسٹیڈیم میں 1996 میں پاکستان اور زمبابوے کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ منعقد ہوا تھا۔ یہ اسٹیڈیم شیخوپورہ شہر میں گھنگ روڈ یا کالج روڈ پر واقع ہے۔ اسی اسٹیڈیم کے سامنے ایک وومن پوسٹ گریجویٹ گورنمنٹ کالج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ شیخوپورہ کمپنی باغ میں بھی کئی ٹورنامنٹس منعقد کروائے جاتے ہیں۔ اگر ہم شہر کے خوبصورت پارکس کی بات کریں تو کمپنی باغ کے علاوہ عائشہ پارک، اقبال پارک، جناح پارک، ہاؤسنگ کالونی پارک، W بلاک پارک، زیب بلاک پارک، جوہر پارک اور جوائے لینڈ پارک شامل ہیں۔ خواتین و حضرات، اگر ہم زراعت کے حوالے سے بات کریں تو یہ ضلع بہت زیادہ زرخیز ہے، جس میں چاول، گندم، گنے اور امرود کی فصلیں کثیر تعداد میں کاشت کی جاتی ہیں، اور یہاں کاشت کیے جانے والے چاول پوری دنیا میں ذائقے کے اعتبار سے اپنا الگ مقام رکھتے ہیں۔ ضلع کی زراعت کے لیے کئی نہروں کا پانی اور ٹیوب ویل موجود ہیں۔ اگر ہم علاقے کے موسم کی بات کریں تو ضلع میں گرمیوں میں شدید گرمی پڑتی ہے، جبکہ سردی میں دھند کے ساتھ کافی زیادہ نمی بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ شیخوپورہ کا شمار پنجاب کے ان چند اضلاع میں ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو اس شہر میں پچھلے کچھ عرصے میں تعلیم کے میدان میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے۔ اس شہر میں کئی گورنمنٹ اور پرائیویٹ ادارے تعلیم کی ترقی و ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں، جن میں یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کیمپس، ورچوئل یونیورسٹی کا کیمپس، مائکرو اینڈ ٹیکنالوجی کا کیمپس، حجویری یونیورسٹی، سپیریئر کالج، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج، سپیریئر یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی، فارابی کالج آف کامرس، آکسفورڈ انٹرنیشنل کالج، کنکارڈیا کالج، آئیڈیل کالج، لاہور پولی ٹیکنک اور پنجاب کالج شامل ہیں۔ اگر ہم مذہبی حوالے سے بات کریں تو یہاں کئی مشہور مدارس دین کی خدمت کے لیے بھی کوشاں ہیں، جن میں جامعہ فاروقیہ، جامعہ نظامیہ رضویہ، جامعہ محمودیہ، مدرسۃ المدینہ اور دارالسلام قرآن انسٹیٹیوٹ شامل ہیں۔ اگر ہم اس شہر کی مشہور اور بڑی انڈسٹریز کی بات کریں تو اس شہر میں کئی فلور ملز، رائس ملز، جوس کی فیکٹریاں، گھی اور آئل کی صنعتیں کام کر رہی ہیں۔
مشہور صنعتوں میں نیسلے پاکستان، پاکستان سپرنگ اینڈ انجینئرنگ کمپنی، طارق فلوٹ گلاس، ICI پولیسٹر مل، تاج ماربلز، عائشہ ملز، ارسم پلپ اینڈ پیپر انڈسٹری، شاہین کاٹن، پینتھر ٹائرز انڈسٹری، فاطمہ فرٹیلائزرز اور صوفی سوپ وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ خواتین و حضرات، بھکی پاور پلانٹ 1180 میگا واٹ بجلی کی فراہمی کا بہترین پاور پلانٹ ہے جو ملک کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی ضلع میں موجود یہ پاور پلانٹ ری لیکوفائڈ نیچرل گیس کے تحت کام کرنے والا تیسرا بڑا پنجاب کا پاور پلانٹ ہے جو 2015 سے 2018 کے درمیان بنایا گیا تھا۔ یہ پاور پلانٹ گیس پائپ لائن کے ذریعے جڑا ہوا ہے جو قلعہ ستار شاہ گیس پائپ لائن کے ذریعے SNPGL پائپ لائن سے منسلک ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تھی شیخو پورہ کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات۔ امید کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی نوید احمد فسانہ کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔